अब जब पिछले साल मैंने सिंधी खोराक का वीडियो डाला था तो काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सिंधी खोराक और सिंधी माजून में क्या फ़र्क है। दोनों को तो एक ही नाम से बोला जाता है। तो आप सही बोल रहे हैं, दोनों को एक ही नाम से बोला जाता है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताती जाऊँगी, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो हेलो, शुरू करूँ। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये उड़द दाल, जो कि मैंने लिए, ये देखिए पूरी 1 कप भर के, और वजन से ये है करीबन 200 ग्राम। इसको ना अच्छे से धो लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर इसको पूरी रात के लिए भिगा दिया। ठीक है, पूरी रात के भिगाएंगे ना तो अच्छे से फूल जाती है। ये देखिए काफ़ी फूल गई है। तो अब करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसका जो पूरा पानी है ना उसको निकाल देंगे और फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में, क्योंकि पिसने के समय कम से कम पानी हमको चाहिए। और क्योंकि हमने पूरी रात के लिए इसको भिगाया है ना, तो ये आसानी से पिस जाती है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको पिसने में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। तो दाल को साइड में रख देते हैं। इसके अलावा हमको लगने वाली है खसखस, जो कि है करीबन 50 ग्राम। फिर मैंने यहाँ पे लिए देखिए छुहारे टुकड़ों में, यह है करीबन 100 ग्राम्स। ठीक है, इसको डाल देंगे मिक्सी में और दरदरा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम फाइन पाउडर नहीं है, हल्का सा दरदरा है। इसका जो टेस्ट है ना वो आना चाहिए हर बाइट में। अगर आपको चाहिए ना तो आप चाकू से इसके छोटे छोटे पीसेस भी काट सकते हैं। और इसके अलावा हमको लगने वाले ये सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसको मैंने ऐसे चॉप करके रखा है, और इसको कब और कितना डालना है मैं आपको आगे बताती चलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने मोटे तले का बर्तन, आप चाहें तो स्टील, नॉन स्टिक कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप भर के घी। तो टोटल घी वैसे तो 1 कप जितना लग जाता है, लेकिन नॉर्मली ना मैं इतना ही घी डालती हूँ, थोड़ा सा बचा ही लेती हूँ। और इसको सबसे पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर गैस का फ्लेम कर देंगे लो, और इसमें डाल देंगे पिसी हुई दाल। और उसके बाद इसको लो फ्लेम पे लगातार भूनते जाएंगे। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी लंपी हो रहा है, नीचे से चिपक रहा है, पर जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे ना अच्छे से खिली खिली हो जाएगी। तो ये ना एकदम ट्रेडिशनल सिंधी मिठाई है। तो इसमें जो मेन काम होता है ना वो सिर्फ दाल को भूनने का ही होता है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और समय लगता है, लेकिन इसका जो एंड प्रोडक्ट है ना आपको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो एक बार जब ये दाल भून जाती है ना तो आगे के इंग्रेडिएंट्स बस एक के बाद एक डालने ही होते हैं। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, दाल का प्रोसेस स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली खोए से भी बनाते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब जो दाल है काफ़ी भूनती जा रही है, अलग अलग सी हो गई है। तो इसकी भुनाई में ना कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको काफ़ी दिनों तक के स्टोर करके खा सकते हैं। ये देखिए कितनी अलग अलग हो गई है, घी सतह पर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करना है। और अब देखिए इसका कलर कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बिल्कुल अलग अलग सी हो गई है, घी एकदम अलग हो गया है। तो बस इसको इतना ही पकाना है, क्योंकि आगे हम इसको और खोए के साथ पकाने वाले हैं, तो भी इसकी ब्राउनिंग हो जाएगी। तो पहले से आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ब्राउन कीजिएगा। अब इस स्टेज में जब इतना कलर आ जाएगा ना, यहाँ पे मैं डालूँगी खोया। तो ये देखिए ये 500 ग्राम खोया है। आप रेडीमेड या फिर होममेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ना हाथों से तोड़ तोड़ के इसमें डाल दीजिए, और इसको डालने के बाद इसको भी यहीं पे भून लेंगे दाल के साथ। तो अलग से आपको भूनने की इसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। तो यही प्रोसेस मैंने आपको पिछले माजून के वीडियो में भी बताया था, जिसको कुछ लोग खुराक भी कहते हैं। इसको आने देंगे पार्ले जी बिस्किट के कलर जितना। लगभग जब इतना कलर आ जाएगा ना तब इसकी भुनाई बंद कर देंगे। तो ये खास मिठाई है जो कि सर्दियों में तो ज़रूर बनाई जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट्स होता है, खोया वगैरह होता है, तो आपको गर्म रखता है और अच्छी मात्रा में आपको इससे ताकत मिलती है। और बेटियों को तो ज़रूर ही दिया जाता है एज अ गिफ्ट शादियों में। कहते हैं तहाँ माजून ना खा दो तो तहाँ सिंधी ना आयो। मतलब कि अगर आपने माजून नहीं खाया है ना कभी भी लाइफ में, मतलब कि आप सिंधी नहीं हैं। तो आप इस वीडियो को कौन कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने ऐसा माजून खाया है क्या, वो भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अब इसका कलर देखिए, अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। दाल और खोया बिल्कुल एक सार हो गए, एक ही कलर के आ गए। और ये देखिए बिल्कुल पार्ले बिस्किट जैसा कलर आ गया, गोल्डन ब्राउनिश। ठीक है, तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो। अगर आपको चाहिए तो आप 1-2 मिनट के लिए इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है ना कि आगे की चीज़ें थोड़ी सी जल भी सकती हैं।
तो गैस मैंने ऑफ कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले इसमें डाल देंगे छुआरा जो कि हमने क्रश करके रखा था, और इसको डालने के बाद इसको भून लेंगे 1 मिनट के लिए। सारी चीज़ें ना जल्दी जल्दी भून जाती है क्योंकि इस वक्त जो कढ़ाई है काफ़ी गर्म है। करीबन 1-2 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम कटे हुए काजू, 50 ग्राम कटे हुए बादाम और करीबन 20 से 30 ग्राम मैं डाल रही हूँ कटे हुए पिस्ता। इसको भी मिक्स करके पका लेंगे। तो ये देखिए मिक्सचर इतना ज़्यादा गर्म है इस वक्त कि सारे ड्राई फ्रूट्स आराम से इसमें भुन जाएंगे। वैसे मेजरमेंट्स तो मैं बस आपके लिए बता रही हूँ, वैसे आपको जितना ड्राई फ्रूट खाना पसंद है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप चाहें ना तो इसमें अखरोट, चारोली वगैरह भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें खसखस। तो ये खसखस है करीबन 50 ग्राम, 3 से 4 टेबलस्पून। इसको यहाँ पे डाल देंगे, ये भी यहाँ पे जल्दी से फ्राई हो जाएगी। और अब वापस से गैस का फ्लेम कर देंगे ऑन और इसको लो पे रखेंगे। तो देखा आपने सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने एक ही बर्तन में डाल दिए। कुछ भी चीज़ अलग से भूनने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और खसखस के तो फ़ायदे आप सबको पता है, खास करके ठंड में इसको ज़रूर ही खाया जाता है। तो ये देखिए खसखस भी जल्दी से फूल गई है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये देखिए ये सूखा खोपरा इस तरह से मैंने लिया था, करीबन 100 ग्राम है ये। इसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया लच्छों में। इसको भी इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। सूखा खोपरा है यानी कि नारियल है तो जल्दी से भून जाता है। वैसे आप चाहें ना तो इसके बदले डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पाउडर जो मिलता है ना नारियल का, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ना इस तरह से लच्छों में पसंद है क्योंकि जब मुँह में आता है ना हर बाइट में तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई में। फिर मैं डाल रही हूँ करीबन 2 से 3 टेबलस्पून किशमिश। इसको भी जल्दी से भून लेंगे, जल्दी फूल जाती है। वैसे किशमिश आप यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है। कलर आप देख लो कैसा कलर आया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे दूध। तो दूध टोटल मैंने लिया है 750 ml, ठीक है। तो ये पूरा दूध यहाँ पे डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो इसमें 1 लीटर जितना दूध भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप दूध डालेंगे ना इसको लगातार मिलाते जाइए। और दूध डालने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि इसका जो कलर है ना एकदम से बदल गया है, लाइट हो गया है। पर जैसे जैसे फ्रेंड्स आप इसको भूनेंगे ना वापस से जो ओरिजिनल कलर हमने बनाया था ना भूनने के समय, बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा और घी भी छूट जाएगा। तो इस वक्त गैस का जो फ्लेम है मीडियम और हाई के बीच में आप रख सकते हैं और इसको लगातार चलाते रहिए ताकि दूध जो है ना अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले मिठाई। और ये ना खास मिठाई है, रोज़ रोज़ नहीं बनती है। एक बार बना के आप इसको 1 महीना फ्रिज में स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारा दूध एब्जॉर्ब हो गया, करीबन मैंने उसको 3-4 मिनट पकाया था। तो इस स्टेज में इसमें हम डाल देंगे शक्कर। लेकिन आज शक्कर के बदले मैं डाल रही हूँ ये मिश्री, जो धागे वाली मिश्री मिलती है ना मार्केट में, मैंने उसको पाउडर करके छान लिया, उसको यहाँ पे डाल देंगे। और वज़न से ये है करीबन 250 ग्राम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सारे मेजरमेंट्स का, क्योंकि इसमें छुआरा और किशमिश वगैरह भी है ना तो अच्छी खासी मिठास आ जाती है। अब शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगा तो उसको भी हमें अच्छे से भूनना है। तो अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। तो पहले जो हमने बनाया था ना वो थी सिंधी खुराक, जिसमें हमने चीनी और पानी का घोल बना के डाला था और बेस में हमने डाला था आटा, ठीक है। और अब जो हम बना रहे हैं ना दूध से बना रहे हैं, इसमें कोई भी शुगर सिरप नहीं बनता है और इसको बनाया जाता है उड़द दाल और खोए से। तो काफ़ी सारे लोग पिछले वीडियो में पूछ रहे थे तो उसका जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए डाल देंगे 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए साइडों से अच्छा खासा घी छूट गया है। सारी जो चीज़ें हैं ना आपस में अच्छे से मिलजुल गई हैं। और आप ये कंसिस्टेंसी देख लो, ये देखिए क्या तो कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है और बहुत ज़्यादा गीली भी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हैं ना तो आप ऐसा हलवा भी खा सकते हैं कटोरी में या फिर ट्रे में सेट भी कर सकते हैं, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब जैसे बड़े कहते हैं ना, जब आपका हाथ थक जाए तो समझ जाओ कि बढ़िया सी मिठाई सब्र के साथ तैयार हो गई है, ठीक है। अब गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी बंद। यहाँ पे मैंने लिए बड़ी सी ट्रे जिसको मैंने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर डाल देंगे मिठाई पूरी और इसको अच्छे से फ्लैटन आउट कर लेंगे, अच्छे से स्मूथ कर लीजिए ऊपर की तरफ। जितनी मोटी लेयर्स आपको बनानी है तो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। तो नॉर्मली ना मैं ऐसी बड़ी वाली ट्रे यूज़ करती हूँ और सारी मिठाई एक तरफ करके सेट कर देती हूँ,
क्योंकि ना फिर क्या होता है, काटने के बाद पीसेस निकालने में एकदम आसानी हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है ये मिठाई, और सिंधीस नॉर्मली ना इसको सुबह ब्रेकफास्ट में पापड़ के साथ तो ज़रूर खाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने सेट कर ली। ऊपर से लगा देंगे थोड़े बहुत और ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए। तो जितना ड्राई फ्रूट आपकी मर्जी हो ना लगा लीजिए, और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि उसमें अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे छोटी छोटी कटोरियों में डाल सकते हैं और ऊपर से लगा सकते हैं सिक्का, जैसे नॉर्मली गिफ्टिंग के लिए किया जाता है। या फिर आप चाहें तो छोटे छोटे स्टील या फिर ग्लास कंटेनर्स में भी डाल के सेट कर सकते हैं गिफ्टिंग के लिए। तो इसको अब सेट होने देंगे रूम टेम्परेचर पे 4 से 5 घंटों के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप गरम में भी कट मार्क्स दे सकते हैं, या फिर अगर एकदम सॉफ्ट है ना तो आप इसको पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए पूरी मिठाई अच्छे से सेट हो गई। इसको कट कर लेंगे पीसेस में, बड़े छोटे स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे आपको काटना है। आपको काटने से ही पता चल गया होगा मिठाई का टेक्सचर। और अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम दरदरा दानेदार टेक्सचर है, और इसी तरह से बनाया जाता है ऑथेंटिकली। खाइण में ना तव्हांखे मज़ो ही अची वेंदव। हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स का धमाका, खोए का फील आता है मुंह में। मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए क्या तो टेक्सचर है और जूसीनेस है, और काफ़ी सॉफ्ट भी है। ऐसा नहीं कि एकदम ड्राई सी अंदर से, है ना बहुत कमाल की। तो इसको ना आप रूम टेम्परेचर में 4 से 5 दिनों तक के स्टोर कर सकते हो, फ्रिज में तो 1 महीने तक के। और उसके बाद इसको कभी भी निकाल के माइक्रोवेव करके खा सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी मिठाई गरम करके सिंधी पापड़ के साथ एंजॉय करते हैं, जो कि उल्लासनगर में मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से मज़ा ही आ जाएगा आपको इस तरह से खाने में। तो वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और वीडियो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आया ना तो प्लीज़ है ना वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करजो। तो ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म ढोडे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अगर आपको सिंधी स्पेशल चेहरा डोडा और स्पेशल टमाटर की चटनी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।